नमस्कार दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं आज बिहार बोर्ड क्लास 10वां का भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। और मैं आपको बतला दूं कि प्रकाश के परावर्तन में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, अर्थात प्रकाश के परावर्तन से आपको बिहार बोर्ड में जो भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे वो इस वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा। आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहे, स्किप ना करें, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो देर ना करते हैं, शुरू करते हैं। तो ये प्रकाश का परावर्तन पहला चैप्टर है। यदि आपको नोट्स की आवश्यकता होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। पहला इसमें समझना पड़ेगा हम लोग के परिभाषा कि प्रकाश क्या है। जैसा कि आप लोग सभी जानते भी होंगे, प्रकाश को लाइट भी कहते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश की एक परिभाषा दीजिए या प्रकाश को परिभाषित करें तो इसको आप कैसे परिभाषित कीजिएगा? कहेंगे प्रकाश एक प्रकार का, बोलिए तो फोन कर लेते पहले, इसे चिल्लावे से कोई फायदा है? अंदर है, जाइए अंदर, बुला रहे हैं कोई बाहर। फोन है नंबर तो कर लीजिए पहले ही से, जैसे चिल्लाते रहे तो डिस्टर्ब ना हो जाएगा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आँखों को देखने की क्षमता प्रदान करता है। फिर से, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमारे आँखों को देखने की क्षमता प्रदान करता है। ये प्रकाश की एक परिभाषा हुआ। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? प्रकाश को परिभाषित किसने किया था सबसे पहले? तो बताएंगे सबसे पहले प्रकाश के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक थे, उनका नाम था न्यूटन। न्यूटन ने ही प्रकाश के बारे में सबसे पहले परिभाषित किए और बतलाए कि प्रकाश एक कण है जो सीधी रेखा में गमन करती है। अर्थात न्यूटन ने प्रकाश को कण के नज़रिए से देखा, अर्थात उन्होंने कण के आधार पर परिभाषित किया। कहा कि प्रकाश एक प्रकार का कण है जो सीधी रेखा में गमन करता है। इस सिद्धांत को कणिका सिद्धांत कहा जाता है। अर्थात न्यूटन ने प्रकाश को कणिका सिद्धांत के आधार पर बताया, यानी इसने सिद्धांत दिया कणिका सिद्धांत। तो आपसे प्रश्न भी पूछ लिए जाएंगे कि कणिका सिद्धांत को किसने दिया, यानी कणिका सिद्धांत किसने दिया? तो आपका आंसर होगा न्यूटन ने दिया। शुरुआत में सबसे पहले न्यूटन ने ही प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन के बारे में बताए और कहे कि प्रकाश एक कण है जो सीधी रेखा में गमन करती है। आप लोग किताब में एक उदाहरण भी देखे होंगे कि एक छोटा सा, मतलब एक फोटो बनाया गया होगा, देखा हो कि एक पाइप से कोई व्यक्ति देख रहा है और पाइप के उस पार वस्तु दिखाई दे रहा है तरह तरह, लेकिन जब पाइप को सीधा न करके मोड़ दिया गया होगा तो देखिएगा कि वह वस्तु दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये न्यूटन उदाहरण दे रहे हैं कि देखिए प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। यदि पाइप को मोड़ देते हैं तो प्रकाश मुड़ कर नहीं जाता है, प्रकाश सीधी जाना चाहता है, इसलिए वह नहीं गया, वापस आ गया। तो सबसे पहले प्रकाश के बारे में आप लोग समझेंगे किसने बताया? तो न्यूटन ने बताया। फिर बाद में कुछ समय के बाद एक वैज्ञानिक आए, हाइगेंस। इन्होंने प्रकाश के बारे में जानकारी हासिल की और कहा कि प्रकाश अगर सीधी रेखा में गमन करती, प्रकाश एक कण होती, तो जिस तरह से पेड़ के जो पत्ते बनते हैं, पत्ते का परछाई होता है, परछाई में जो डिजाइन होता है वो सब डिजाइन गायब क्यों हो जाता है? ये देखिएगा, पत्ता जब पेड़ में रहता है ऊपर तो नीचे छाया बनता है तो डिजाइन नहीं रहता है। फिर दूसरा देखें कि एक धार वाला तेज हंसुआ देखें और उसका छाया देखें तो छाया में जो धार था वो धार गायब हो जाता है, मतलब सीधे बराबर दिखाई देता है। उनको दिमाग में आया यदि कण होता तो सीधे सीधे पार करता, और जहाँ जहाँ पे पार नहीं करता, सीधे जाता, तो वैसा ही नीचे छाया बन जाता। उनके दिमाग में ये बात चल रही थी। यही बात न्यूटन के विचारधाराओं के मानने वालों से पूछा तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो इन्होंने कहा कि जो प्रकाश है, प्रकाश कण नहीं बल्कि प्रकाश एक तरंग है। प्रकाश एक तरंग है। उन्होंने बताया कि प्रकाश कण नहीं है, प्रकाश एक तरंग है।
और उन्होंने एक नई सिद्धांत दिया, तरंगाग्र सिद्धांत या तरंग सिद्धांत। तरंगाग्र सिद्धांत हाइगेंस ने दिया, तरंग सिद्धांत। अर्थात कुछ दिन तक जो न्यूटन और ये हाइगेंस दोनों में काफ़ी दिन तक विवादित रहा कि प्रकाश कण है कि प्रकाश तरंग है। कुछ लोग प्रकाश को कण बताते, कुछ लोग प्रकाश को तरंग बताते। कुछ दिन के बाद मैक्सवेल ने बताया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अर्थात ये दोनों जो कण के बारे में और तरंग के बारे में कह रहे थे, एक नई सिद्धांत निकल के आया विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में। किसके बारे में? विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में। और कहे कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये तो प्रकाश की परिभाषा बता रहे थे, व्याख्या बता रहे थे कि प्रकाश को क्या हम देख सकते हैं, कण है कि तरंग है कि विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो अंततः हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश अभी तक मैक्सवेल के बाद में कोई और अन्य परिभाषाएं या कोई मान्यताएं नहीं मिली है। यानी 3 मान्यताएं हैं। न्यूटन के द्वारा दिया गया कणिका सिद्धांत, हाइगेंस के द्वारा दिया गया तरंग सिद्धांत या तरंगाग्र सिद्धांत, और मैक्सवेल के द्वारा दिया गया विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत। यानी ये प्रकाश के व्याख्या तीनों करते हैं। हम लोग को जो 10वां में पढ़ना है वो न्यूटन के आधार पर पढ़ना है, कणिका सिद्धांत पर पढ़ना है। और इंटर में जाते ही कणिका सिद्धांत अलग होता है और तरंग सिद्धांत अलग हम लोग को पढ़ना पड़ता है। आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे यही न्यूटन के द्वारा कणिका सिद्धांत के बारे में। अर्थात हम लोग को 10वां में कणिका सिद्धांत पर आधार पर ही पढ़ना होता है और इन्हीं का जो प्रश्न उत्तर बनता है इन्हीं से बनता है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग ने देखा कि प्रकाश की परिभाषा देखा। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमारी आंखों को देखने की क्षमता प्रदान करता है। दूसरा देखें प्रकाश के बारे में व्याख्या किसने किया? तो प्रकाश के बारे में व्याख्या न्यूटन ने किया, दूसरा हाइगेंस ने किया और तीसरा मैक्सवेल ने किया। यानी ये प्रकाश की व्याख्या कर रहे थे, वो अपने अपने विचार से अपने अपने हिसाब से प्रकाश की व्याख्या कर रहे थे। अब आप लोग प्रश्न बताइए कि प्रकाश की सहायता से किसी वस्तु को हम देखते हैं कि हमें वस्तु देखती है? इन बताना है आपको प्रश्न सीधे से कि हम किसी वस्तु को देखते हैं या वस्तु हमें देखती है। तो आप इसका जवाब सुन लीजिए। इसका जवाब होगा कि हम वस्तु को नहीं बल्कि वस्तु हमें देखती है। ये कैसे उल्टी सीधी बात हुई? ये उल्टी सीधी बात नहीं। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ती है और वह वस्तु से पड़ के हमारे आंखों तक पहुंचती है तब उस वस्तु को हम देख पाते हैं, अन्यथा हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। प्रकाश की किरण जब किसी वस्तु पर पड़ेगी, उस वस्तु से हमारी आंखों तक पहुंचेगी, तब हम वस्तु को देखेंगे, नहीं तो नहीं। जैसे देखिए इस पेंसिल पर पड़ रहा है प्रकाश की किरण, हमारे आंखों तक पहुंच रहा है, हम देख रहे हैं इसको, लेकिन इस पेंसिल प्रकाश किरण पड़ रहा है लेकिन हम इसको बीच में रोक देंगे तो हमें दिखाई नहीं देगा, सेट होगा। तो हम कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि हम किसी वस्तु को नहीं बल्कि वस्तु हमें देखती है। तो प्रकाश के बारे में देख लिए, प्रकाश के व्याख्या के बारे में देख लिए। अब चलते हैं प्रकाश के, देखिए प्रकाश के दृष्टिकोण से वस्तु के बारे में देखते हैं। प्रकाश के दृष्टिकोण से वस्तु, ये वस्तु है प्रकाश के दृष्टिकोण से। पूरी दुनिया में कहें पृथ्वी पर या ब्रह्मांड में प्रकाश के दृष्टिकोण से वस्तु 2 प्रकार के बताएंगे। एक पहला वस्तु बताया गया, उसको कहा गया दीप्त पिंड। दीप्त पिंड या वस्तु कह सकते हैं। दूसरा कहा गया प्रदीप्त पिंड। प्रदीप्त पिंड 2 प्रकार के वस्तुएं हैं। यानी प्रकाश के दृष्टिकोण से वस्तु को 2 भागों में डिवाइड किया गया, 2 भागों में बांट दिया गया। एक वस्तु को कहा गया अर्थात एक पिंड को कहा गया दीप्त पिंड, दूसरा कहा गया प्रदीप्त पिंड। दीप्त पिंड कहा गया किसको? तो ऐसा पिंड या वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसके पास अपना प्रकाश होता है, उसे हम लोग बोलते हैं दीप्त पिंड। वैसा वस्तु या वैसा पिंड जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, मतलब उसके पास अपना प्रकाश होता है, उसे हम लोग बोलते हैं दीप्त पिंड। जैसे कहेंगे तारा, तारे हो गया, ये हो गया। सूर्य भी एक प्रकार का तारा है, सूर्य भी कह सकते हैं। मोमबत्ती कह सकते हैं, मोमबत्ती कह सकते हैं। ये सब के पास अपना
अपना प्रकाश है, इसके कारण से ये क्या है, दीप्त पिंड है। आपको एक ऑब्जेक्टिव पूछ लिए जाएंगे कि निम्नलिखित में से कौन दीप्त पिंड है और कौन प्रदीप्त पिंड है, तो आप बताने में सक्षम हो गए होंगे कि दीप्त पिंड जिसके पास खुद का अपना प्रकाश होता है उसे हम लोग बोलते हैं दीप्त पिंड। लेकिन प्रदीप्त पिंड किसे कहेंगे, तो ऐसी वस्तु या वैसी पिंड जिसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है बल्कि सूर्य के प्रकाश से हमें प्रकाशित करता है। और बताइए, जैसे पेंसिल हो गया, लकड़ी हो गया, बोर्ड हो गया, जो ब्लैक बोर्ड बनाए जाते हैं वो हो गया, निर्जीव वस्तुएं हो गया, ये सब है जो कैसा वस्तु के रूप में आएंगे, कैसे पिंड आएंगे, तो प्रदीप्त पिंड के रूप में आएंगे। जैसे इसमें देख लिए, इसमें सबसे अच्छा इसमें उदाहरण दिया गया चंद्रमा का, चंद्रमा हो गया, पृथ्वी हो गई, और अन्य ग्रह है, और वस्तु है कुर्सी हो गया, लकड़ी हो गया, कुर्सी, टेबल, लकड़ी, बेंच, दर्पण, दर्पण भी अपने पास, उसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, दर्पण, ये सब प्रदीप्त पिंड है। तो आप लोग को प्रकाश के दृष्टिकोण से वस्तु के बारे में समझ गए, वो वस्तु दो प्रकार के हैं। एक वस्तु को बोलेंगे हम लोग दीप्त पिंड, दूसरा को बोलेंगे प्रदीप्त पिंड। आगे समझ में, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब ये प्रकाश के दृष्टिकोण से देख लिए, प्रकाश गुजरने के दृष्टिकोण से वस्तु को देखा गया, प्रकाश गुजरने के दृष्टिकोण से वस्तु को देखा गया। फिर वस्तु को डिफाइन भाग बांटेंगे, वस्तु को प्रकाश गुजरने अर्थात प्रकाश पार करने और न पार करने के दृष्टिकोण से, तो वस्तु को तीन भागों में बांटा गया। पहला वस्तु कहा गया पारदर्शी, पारदर्शी अर्थात पारदर्शी पदार्थ, पदार्थ या वस्तु। दूसरा कहा गया अपारदर्शी, अपारदर्शी, अपारदर्शी वस्तु या पदार्थ। और तीसरा कहा गया अल्पादर्शी, अल्पादर्शी अर्थात वस्तु को भी देखा जाए तो प्रकाश पार करने के दृष्टिकोण से तीन भागों में बांट दिया गया। प्रकाश को पार करने के दृष्टिकोण से तीन भागों में बांटा गया। पहला कहा गया पारदर्शी वस्तु, पारदर्शी वस्तु ऐसा वस्तु जिससे इस तरह से उस तरफ पार हो जाता है, जैसे प्रकाश देखेंगे तो इधर से प्रकाश देखेंगे तो इधर से पार कर जाएगा, उससे बोलेंगे पारदर्शी वस्तु। जैसे इसमें आ गया शीशा, पारदर्शी शीशा होता है, लेंस होता है, शीशा कह सकते हैं। ये पारदर्शी इस पार से उस पार दिखाता है, स्वच्छ पानी, साफ पानी इस पार से उस पार दिखाई देता है, तो हो गया पारदर्शी वस्तु, मतलब इस पार से उस पार दिखाई देगा, पूरी तरह से स्पष्ट दिखाई देगा, तो बोल सकते हैं पारदर्शी पदार्थ है, पारदर्शी वस्तु है। दूसरा अपारदर्शी, अपारदर्शी है जो पूरी तरह इस पार से उस पार दिखाई नहीं देता है, जैसे दीवार अपारदर्शी हो गया, मतलब प्रकाश को रोकने वाले बीच में अवरोधक हो गया, तो प्रकाश को रोकने वाला इस पार से उस पार दिखाई नहीं देता है या उससे प्रकाश होकर पार नहीं कर पाएगा, तो बोलेंगे अपारदर्शी वस्तु। और तीसरा है अल्पादर्शी, अल्पादर्शी हल्का हल्का पार करता है, जैसे सूती कपड़ा, सूती कपड़ा को अल्पादर्शी कह सकते हैं। और भी जो कपड़े जो होंगे, वस्तु होंगे जो इस पार से उस पार हल्का हल्का दिखाई देगा, थोड़ा 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 धुंधला दिखाए, उसको बोलेंगे अल्पादर्शी। तो हम लोग ने देखा प्रकाश को पार करने के दृष्टिकोण से वस्तु को तीन भागों ने, पारदर्शी, अपारदर्शी, तीसरा अल्पादर्शी। पारदर्शी मतलब पूरी तरह से इस पार से उस पार दिखाई, उसको बोलते हैं इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। ये हो गया ऑपक्यू, पार नहीं कर पाए, ये ट्रांसपेरेंट। तीन हो गया पारदर्शी, अपारदर्शी और अल्पादर्शी। ये देख लिए हम लोग। अब देखते हैं प्रकाश का, प्रकाश क्या है, प्रकाश में देखना, इसमें किरण के बारे में देखेंगे, किरण क्या है। तो प्रकाश के इकाई एक होगा, उसी को हम लोग किरण बोलते हैं। प्रकाश के एक इकाई या खंड को, एक खंड को किरण कहते हैं, जिसका देखिए इस तरह से हुआ, एक और अंत बिंदु होगा और दूसरी ओर अनंत बिंदु होगा, जायत रहेगा, इसी को हम लोग किरण बोलते हैं। प्रकाश जो होता है किरणों का समूह होता है, कई किरण उसमें होते हैं, एक किरण, दो किरण, बहुत अनंत किरण होते हैं, तो किरणों के समूह होते हैं, उसमें से एक छोटा सा इकाई को हम लोग किरण कहते हैं। एक इकाई कहेंगे, अर्थात प्रकाश की जो इकाई है वो किरण में कह सकते हैं, मात्रक नहीं, प्रकाश की मात्रक अलग हो जाता है, ये इकाई बोलते हैं, मतलब यूनिट बोलते हैं। प्रकाश जैसे बहुत सारे किरणों का एक समूह होता है, तो उसी को हम लोग किरण बोलते हैं।
अब इसमें जब किरणों का समूह होगा तो बोलेंगे किरण पुंज, किरण पुंज कहेंगे। ये वो हुआ तो किरण, और किरणों का जब समूह मिलेगा तो उसको बोलेंगे किरण पुंज। देखिए बहुत सारा किरण जा रहा है एक साथ। टॉर्च हम लोग बारते हैं तो टॉर्च से ढेर सारा किरण निकलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं किरण पुंज। क्या बोलते हैं? किरण पुंज। तो प्रकाश में इकाई हो गया किरण और ढेर सारे मिला कह देंगे किरण पुंज। अब ये किरण पुंज के बारे में देखा जाए तो यह किरण पुंज या इसको प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश के जो बहुत सारा समूह होता है किरण, उस सभी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश पुंज कहते हैं। अब ये प्रकाश पुंज या किरण पुंज देखा जाए कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकाश पुंज या किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज या किरण पुंज, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला किरण पुंज को कहेंगे, देखिए यहाँ से प्रश्न आपको बन जाएंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे, ऐसा भी बन सकते हैं। पहला समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। दूसरा अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। तीसरा अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अर्थात किरण पुंज अर्थात प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला समांतर किरण पुंज, दूसरा अपसारी किरण पुंज, तीसरा अभिसारी किरण पुंज। तीनों को बार बार समझते हैं, तीनों क्या है से। पहला समझते हैं समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज क्या है? जब किरणों के समूह एक समांतर पथ पर गति करता है तो उसे हम लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं। फिर से, जब किरणों के समूह एक समांतर पथ पर गति करता है तो उसे हम लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे समांतर पथ पर ये है, ये फिगर तो दिखाई दे दिया गया है, ये समांतर पथ पर गति कर रहा है एकदम सीधे, न कोई एक दूसरे से टच कर रहा है न कोई मुड़ रहा है, एकदम सीधे जा रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं समांतर किरण पुंज। जैसे किरण पुंज आप सब में जोड़ लीजिए, इसमें भी किरण पुंज जोड़ लीजिएगा, इसमें भी किरण पुंज जोड़ लीजिएगा। तो किरण पुंज देखिए, पहला समांतर किरण पुंज, जब किरणों के समूह एक समांतर पथ पर गति करता है तो उसे हम लोग बोलते हैं समांतर किरण पुंज। फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा। दूसरा है अपसारी किरण पुंज, जब किरणों के समूह किसी एक बिंदु से फैलता हुआ दिखाई देता है या प्रतीत होता है तो उसे हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज, जब किरणों के समूह किसी एक बिंदु से फैलता हुआ दिखाई देता है, फैलता हुआ प्रतीत होता है तो उसे हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे इस बिंदु से देखिए इधर की ओर किरण फैल रहा है, इधर फैल रहा है, इधर फैल रहा है, तो इस किरण पुंज को हम लोग बोलेंगे कैसा किरण पुंज? देखिए तो अपसारी किरण पुंज। देखिए इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस बिंदु से चारों ओर किरण फैल रही है, इधर फैल, इधर 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 चारों ओर, इसलिए हम लोग बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। अपसारित कर रहा मतलब फैल रहा है। तीसरा है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज किसे कहेंगे? तो जब किरणों के समूह किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, ये किसी एक बिंदु पर मिलता हुआ है, इधर से किरण आया यहाँ पे मिल गया, देखिएगा इसमें तीर का निशान देखिएगा, इधर की ओर आया इसमें मिल गया, इधर से आया इधर मिल गया, और थोड़ा सा ऊपर करते हैं, चलिए, इधर से आया इसे मिल गया, इधर से आया इसे मिल गया, इधर से आया इसे मिल गया। देखिए ये चारों ओर से किरण आया और किसी एक बिंदु पर इस पॉइंट पर मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। देखिए अपसारी किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज में बस थोड़ा सा फर्क है। फिगर में देख रहे हो तो दोनों एक ही दिखाई दे रहा है, एक जगह अंतर दिखाई दे रहा है। क्या अंतर दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है कि इसमें तीर का निशान बाहर की ओर है और इसमें तीर का निशान अंदर की ओर है। इसमें तीर का निशान है ना, देखे रहे, ये बाहर की ओर है, और इसमें तीर का निशान क्या है? अंदर की ओर है। तो बाहर की ओर रहेगा तो अपसारी किरण पुंज, अब अंदर की ओर रहेगा तो अभिसारी किरण पुंज। और ये दोनों से प्रश्न लेंस में भी आपको पूछ दिया जाता है। कोई पूछा कौन अपसारी लेंस है, कौन अपसारी दर्पण है, फिर पूछा कौन अभिसारी लेंस है, कौन अभिसारी दर्पण है। तो जिसमें किरण को फैलाने का गुण होगा ना, फैलाने का गुण, जिसमें किरण को फैलाने का गुण होगा, देखिए फैलाने, इसको बोलेंगे अपसारी, या वो लेंस हो या वो दर्पण हो, फैलाने का गुण होगा, जिसमें होगा फैलाने का गुण, लेंस में होगा तो अपसारी लेंस कहलाएगा, दर्पण में होगा तो अपसारी दर्पण कहलाएगा। फैलाने का गुण होना चाहिए। और जिसमें किरण को एक ही बिंदु पर लाकर मोड़ने का गुण होगा ना, उस दर्पण को अभिसारी दर्पण या उस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। जैसे थोड़ा सा उदाहरण देखते हैं,
कैसे इसमें पूछेंगे देखिएगा, यह है कुछ देख लेते हैं इसमें, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अवतल लेंस ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपको है, बिल्कुल आपको यहाँ से बनते हैं, आपसे पूछ लिए जाएंगे। देखिए उत्तल लेंस होता है, लेंस देख रहे हैं दर्पण अभी नहीं, उत्तल लेंस इस तरह से होता है, ये इस तरह से होता है, यह है उत्तल लेंस। और जब किरण इस पर पड़ेगा, देख सोचिए कि आप क्या होगा, फैलेगा किरण, इसमें से जो भी किरण आता है तो वो फैलता हुआ दिखाई देता नहीं। बस देखिए यहाँ से मान लीजिए किरण को ला रहे हैं, यहाँ से किरण को लाए, तब यह किरण इस बिंदु से पार करते हुए, यानी एक बीच में प्रकाशीय केंद्र होगा, और क्या होगा, आपको क्या महसूस हो रहा है कि फैलेगा कि एक बिंदु पर मुड़ जाएगा, तो यह क्या होगा, यह एक बिंदु पर मुड़ेगा, इससे इधर से गुजारेंगे तो यहाँ से होगा, यह एक बिंदु पर मुड़ेगा, यानी मुड़ता हुआ दिखाएगा। यानी यह उत्तल लेंस किरण को किसी एक बिंदु पर मोड़ने का काम कर रहा है, इधर से आने वाली किरण है मोड़ने का काम करेगा, तो उत्तल लेंस को कहेंगे। देखिए मोड़ने का काम किसी एक बिंदु पर करेगा तो बोलेंगे अभिसारी, तो इस लेंस को हम लोग बोलेंगे अभिसारी लेंस, ये उत्तल लेंस को बोलेंगे अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस, क्योंकि इसमें जो भी किरण आएगा तो किसी एक बिंदु पर आकर के मुड़ जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे अभिसारी लेंस। अब थोड़ा सा अवतल में देखते हैं, अवतल का फोटो कैसा होता है। अवतल का फोटो ऐसा होता है, ये है अवतल लेंस। अब इसमें थोड़ा सा प्रकाश को गुजार कर देखेंगे, अभी तो लेंस नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन बता दे रहे हैं कि पूछा जाएगा अभिसारी अपसारी से। देखिएगा इसमें क्या होता है, यहाँ से जब किरण को गुजारते हैं तो बीच में होता है प्रकाशीय केंद्र, यहाँ से द्वारक को बोलते हैं, और यहाँ से ही किरण को क्या करेगा, वापस इधर की ओर मोड़ेगा, फैला देगा, इधर की ओर फैला देगा, इधर से पार करेगा कोई किरण तो इधर से पार कर जाएगा। तो देखिए किरण को क्या कर रहा है, फैला रहा है, इधर से पास करेंगे गुजारेंगे तो किरण का इधर फैलाएगा, कुछ उधर फैला दिया, फैलाने का काम कर रहा है, तो फैलाने का गुण पाया जाएगा, तो इस गुण को क्या बोलेंगे, देखिए फैलाने का गुण होगा, फैलाने का गुण अपसारी। अपसारी तो कह सकते हैं कि जो लेंस है अवतल लेंस, ये अवतल लेंस जो अपसारी लेंस है, कौन लेंस है, अपसारी, अपसारी लेंस है। तो दोनों पहचान गए कि जिसमें किरण को सिकुड़ाने का गुण होगा उसको अभिसारी कहेंगे। जैसे उत्तल लेंस किरण को सिकुड़ाने का गुण हो रहा है, सिकुड़ा रहा है, तो उसको बोलेंगे उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कह दी, आएगा समझ में। और जिस लेंस में किरण को फैलाने का गुण होगा, फैलाने का गुण, तो बोलेंगे अपसारी लेंस। इन लेंस है उसको बोलेंगे अपसारी लेंस। तो आपको प्रश्न इससे बन जाएंगे कि कौन अपसारी है और कौन अभिसारी है। अब दर्पण में एक नजर देख लेते हैं, दर्पण देख ले। देखिए दर्पण में भी दो के बारे में पूछता है, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण, देखिए उत्तल दर्पण में क्या होता है, इस तरह से होता है। उत्तल दर्पण में अंदर से पेंट क्या रहेगा और बाहर वाला भाग क्या होता है, देखिए बाहर वाला भाग उठा हुआ प्रतीत होता है और अंदर के भाग में कलर क्या आता है। जब इससे प्रकाश को गुजारता है, देखिए यहाँ से प्रकाश को लाएगा, प्रकाश हिलाएगा, तो यह क्या करेगा, ये तो ही हमारा थी, यह किरण को इधर को फैला देगा। ये मुख अक्ष बना दिए, मुख अक्ष हो गया पी, यहाँ से रहेगा एफ सी, तो इधर से लाएंगे ही, इधर की ओर गुजार देगा। तो इससे देखिए कि जब किरण इधर से आ रहा है उत्तल लेंस में, तो किरण क्या कर रहा है, फैला दे रहा है, ये भी किरण को आ रहा है इधर से, इधर की ओर फैला दे रहा है। तो उत्तल लेंस में किरण को फैलाने का गुण पाया जाए तो फैलाने वाला गुण को ही अपसारी कहते हैं। तो उत्तल लेंस को हम लोग अपसारी कह देंगे, अपसारी, सॉरी उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कह देंगे, लेंस नहीं। ये उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में किरणों को फैलाने का गुण पाया जा रहा है, यही गुण के कारण से इसको अपसारी दर्पण कहते हैं। और यही अवतल में देख लीजिए, अवतल में क्या होता है, अवतल इस तरह से होता है, यह है अवतल। बाहर के भाग में कलाई क्या रहेगा और अंदर के भाग में परावर्तक होता रहेगा, ये चमकेगा। तो ये बाहर के भाग में कलाई क्या रहेगा। अब इसमें ये हो गया मुख अक्ष, यहाँ से पी एफ सी, ये बात हम पढ़ेंगे, वस्तु की स्थिति होती है। लेकिन यहाँ से किरण लाएंगे मुख अक्ष के समांतर लाएंगे, तो यह एक बिंदु पर ला रहा है, कोई और किरण लाएंगे तो इसी बिंदु पर ला देगा, नीचे से कोई किरण लाएंगे इसी बिंदु पर ला देगा, और किरण देंगे इसी बिंदु पर ला देगा, ये सब एक बिंदु पर ला करके मोड़ दे रहा है, तो इसको अभिसारी दर्पण कह देंगे। यानी ये अवतल दर्पण है, कौन दर्पण, अवतल दर्पण, देखते हैं अवतल दर्पण।
तो कह देंगे ये अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण कहेंगे, तो अभिसारी दर्पण कहेंगे। अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण। अब क्यों कहेंगे इसको, क्योंकि अवतल दर्पण में किरणों को एक ही बिंदु पर मोड़ने का गुण पाया जाता है, किरण को सिकुड़ाने का गुण पाया जाता है, इसीलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहेंगे। क्लियर है। अब इसको एक साथ देख लेते हैं। देखिए दर्पण में देखते हैं उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, फिर देखेंगे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, फिर लेंस देख लीजिए उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, फिर देख लीजिए अवतल लेंस, अवतल लेंस। अब यहाँ से आपको प्रश्न मिला, देखिए उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहेंगे, अभिसारी की अपसारी। वापस देख लेंगे उत्तल लेंस को, उत्तल लेंस को। देखिए ये है उत्तल लेंस, किरणों को सिकुड़ाने का गुण पाया गया तो इसको बोल दिए अभिसारी लेंस। कौन लेंस कह दिए, अभिसारी लेंस। देखिए तो यहाँ लिख देंगे उत्तल लेंस कैसा लेंस है, अभिसारी लेंस है। लिख सकते हैं ना, उत्तल लेंस क्या है, तो कहेंगे अभिसारी, अभिसारी लेंस है, अभिसारी लेंस हो गया। फिर देखेंगे अवतल लेंस, तो अवतल लेंस में किरणों को फैलाने का गुण पाएगा, इसको लेंगे अपसारी लेंस, अपसारी लेंस कहेंगे। हो गया। अब दर्पण में देखेंगे, सॉरी दर्पण में लिख दिए, लेंस में देख रहे थे ना, यहाँ पे होगा उत्तल लेंस, उल्टा लिख दिए। तो दर्पण रहते हैं यहाँ पे, फिर से देख लेते हैं, इसको क्लियर करते हैं। अब एक साथ देख लेते हैं दर्पण में और लेंस में भी। पहला देख लेते हैं उत्तल दर्पण, देखते हैं उत्तल दर्पण। दूसरा देखेंगे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। तीसरा देखेंगे उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। फिर चौथा देखेंगे अवतल लेंस, अवतल लेंस। अब चारों के बारे में देखेंगे कि कौन अपसारी है और कौन अभिसारी है। कन्फ्यूजन नहीं होना है अपसारी और अभिसारी में। देखिए उत्तल दर्पण, कौन दर्पण है, उत्तल दर्पण। तो दर्पण में देख लीजिए ये कौन दर्पण है, अवतल है। फिर देख लीजिए ये कौन दर्पण है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कहेंगे अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण। फैलाने का गुण पाया गया था इसमें, तो बोलेंगे अपसारी दर्पण, यानी उत्तल दर्पण को बोलेंगे कौन दर्पण, अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण। फिर देखेंगे अवतल दर्पण को, तो ये उत्तल दर्पण हो गया, किरण को फैलाने का गुण पाया गया इसलिए अपसारी कह दिए। लेकिन अवतल दर्पण में किरण को किसी एक बिंदु पर मोड़ने का गुण पाया जाता है, इसलिए इसको अभिसारी दर्पण कहते हैं, अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण कह देंगे। फिर देखें उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस में देखिए, लेंस में देखते हैं यह है उत्तल लेंस। देखिए उत्तल लेंस, उत्तल लेंस में किरणों को सिकुड़ाने का गुण पाया गया था, एक ही बिंदु पर मोड़ने का गुण पाया गया था, यही कारण से इसको कहते हैं अभिसारी लेंस। इसको कौन लेंस कह देंगे, अभिसारी लेंस। देखेंगे उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस कहेंगे इसको, अभिसारी लेंस। अब ये अवतल लेंस को कहेंगे अपसारी लेंस, फैलाने का गुण पाया गया था, इसको कहेंगे अपसारी लेंस, अपसारी लेंस। तो आपको यहाँ से 4 प्रश्न ऑब्जेक्टिव में है, प्रैक्टिस सेट में चारों दिखाई देंगे, लेकिन परीक्षा में आएगा तो कोई एक ही दिखाई देगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, क्योंकि पूछा जाता है कौन अपसारी है कौन अभिसारी है। तो दर्पण देखिए उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण हो गया, अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण हो गया, ये उत्तल लेंस है अभिसारी लेंस हो गया, और ये अवतल लेंस है अपसारी लेंस है। तो अपसारी और अभिसारी से आपका जब प्रश्न पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में तो आप इसको से बना लीजिएगा। तो आप हम लोग आज तक हम लोग देखें प्रकाश के गुण में ही, अगले वीडियो में हम लाएंगे प्रकाश के परिवर्तन और अपवर्तन से संबंधित। यदि आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम नोट्स को जरूर अपलोड करा देंगे, हैंड राइटिंग या प्रिंटेड नोट्स भी आपको दिला देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।